देखो बैंकिंग, बैंकिंग क्या है? बैंकिंग मतलब देखो मनी क्रिएट करने का साधन। सबसे पहले तो मनी क्रिएशन बाय बैंक, कॉमर्शियल बैंक, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब बोर्ड में आ सकती है ये चीज। मनी क्रिएशन बाय कॉमर्शियल बैंक, मनी क्रिएट कैसे कर रहा है कॉमर्शियल बैंक? डीडी के थ्रू कर रहा है। और डीडी क्या होता है मैंने बताया था। देखो प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन बाय द कॉमर्शियल बैंक। सबसे पहले तो क्या आती है बैंक के पास? प्राइमरी डिपॉजिट आती है। एज ए पीपल जो जमा करवा के जाते हैं, लोग जो जमा करवाते हैं पैसे, प्राइमरी डिपॉजिट बोलते हैं उसको, ठीक है। एंड बैंक लैंड मनी, बैंक क्या करता है? लैंड करता है मनी को लैंड करता है मैनी मोर टाइम देयर कैश रिजर्व। मैनी मोर टाइम जैसे कैश रिजर्व कैसे बताऊंगा मैं तुमको? ये मतलब क्या है? मनी लैंड करता है, पहली बात तो ये है। दूसरी तीसरी बात क्या है? मनी इज लैंड बाय द कॉमर्शियल बैंक नॉट इन द फॉर्म ऑफ कैश, कैश के फॉर्म में नहीं करता, बट इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट एंट्री। बैंक क्रेडिट डेबिट तो खेल रहे हैं। अब मान लो एसबीआई के 10 लाख कस्टमर है, तुम भी कस्टमर हो, मैं भी कस्टमर हूं। तेरे को मेरे को पैसे ट्रांसफर करने हैं, मेरे खाते में तेरे खाते से डेबिट हो गए, मेरे खाते में वो क्रेडिट हो जाएंगे। डेबिट क्रेडिट का गेम चल रहा है बैंक में। रियल पैसे तो नहीं गए ना हाथ में और किसी के। मतलब कहने का क्या है? बैंक में मेरे में आ गए, तेरे में चले गए, तेरे में आ गए, मेरे में चले गए, ऐसे कस्टमर टू कस्टमर आने जाना हो रहा है। समझ आई नहीं आई? मतलब कहने का क्या, मतलब बैंक के अंदर में ही आना जाना हो रहा है। डेबिट, किसी के डेबिट हो रहे हैं तो किसी के क्रेडिट हो रहे हैं। बैंक किस चीज का फायदा उठा रहे हैं? पता है बैंक में कैश लेने कोई आ नहीं रहा। बैंक में 10% लोग ही ऐसे होंगे जो कैश लेने आते होंगे। लगभग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ही करते हैं आजकल। तो ऑनलाइन में क्या क्रेडिट डेबिट का गेम चल रहा है, ठीक है। पेटीएम ने नहीं चला रखा था जैसे पेटीएम वैलेट, तो वो पैसे के तौर पे था, वो एक तरह से वो पैसे थोड़ी थे, वो पैसे के रूप में बना दिया धीरे धीरे करके, ठीक है। तो ये चीज है। तो कहने का क्या मतलब है? प्राइमरी डिपॉजिट, समझ आया? और फिर उसके बाद लैंड मनी, मनी जो है लैंड किए जाती है मैनी मोर टाइम, क्रेडिट एंट्री के रूप में। तेरे खाते में क्रेडिट एंट्री मार दी, तेरे में भी मार दी, मेरे में भी मार दी, किसी और के में भी मार दी, किसी और के भी मार दी, है ना। तो वो चीज होती है। अब बैंक को पता है पैसे लेने तो आएगा नहीं कोई कैश में। कोई 10% लोग हैं जो पैसे लेने आएंगे, 10% को हम दे देंगे कैश, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी क्रेडिट एंट्री मारे जाओ, ब्याज वसूले जाओ, मतलब करे जाओ, क्रेडिट मल्टीप्लायर करे जाओ, उसको बोलते हैं क्रेडिट मल्टीप्लायर, सही है। तो ये चीज है, बताऊंगा मैं क्या होता है। तो बैंक ने मतलब मनी क्रिएट कर दी, नहीं कर दी इकोनॉमी के अंदर में? मनी क्रिएट कर दी, मतलब इकोनॉमी के अंदर में तो पैसा आ गया, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन तो कर ही सकते हैं हम। बात ये है, द बोरोवर कैन इशू चेक अगेंस्ट क्रेडिट लोन। अब देखो क्या होता है, बैंक लोन देते हैं ना, होम लोन वगैरह दे रहे हैं और सब लोन दे रहे हैं, तो बैंक कैश नहीं देगा, बोला चेक बना के दो सामने वाले को, चेक काट के दो। तुमको मान लो ईंटों का हिसाब करना है, ईंटों का चेक बना के दो, सरिये लेके आने, सरिये का हिसाब करो, है जो जो चीजें करनी है चेक बना के देते जाओ तुम मुझसे। कैश नहीं मिलेगा। कैश क्यों नहीं मिलेगा? कैश निकालने के लिए है ही नहीं ना। बात ही है, मतलब समझा ही नहीं है। मनी क्रिएट तो हो रही है ना मार्केट के अंदर में। प्राइमरी डिपॉजिट प्लस सेकेंडरी डिपॉजिट इज इक्वल टू डिमांड डिपॉजिट बनता है, देखा जाए तो। और इसके बाद में आगे चलो, देखो टोटल डिमांड डिपॉजिट्स विद द बैंक आर मैनी मोर टाइम द कैश रिजर्व ऑफ द कॉमर्शियल बैंक। दिस इज बिकॉज द कॉमर्शियल बैंक नो, कॉमर्शियल बैंक जानता है बाय वे ऑफ देयर हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस दैट ऑल द डिपॉजिटर वुड नॉट शो अप इन द बैंक टू विड्रॉ ऑल द डिपॉजिट बाय द कैश। भाई कैश के रूप में पैसे नहीं निकलवाते, बैंक को पता है इस चीज का फायदा उठाना है उनको। इफ देखो इफ एक्सपीरियंस शोज दैट विड्रॉल आर जनरली 10%, कह रहे 10% लोग ही पैसा विड्रॉ आउट करते हैं, इनको पता है इस चीज का, ठीक है ना। क्यों ना डेबिट क्रेडिट में खेला जाए। देखो ऑल डिमांड डिपॉजिट हेल्ड बाय द पब्लिक पीपल सर्व्स एज अ मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। मनी सप्लाई के रूप में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा? जो डिमांड डिपॉजिट्स हो रहा है, तेरे खाते में क्रेडिट एंट्री मारी, मान लो पीएनबी में तूने लोन लिया है, तेरे खाते में क्रेडिट एंट्री मारने का मतलब क्या है? तो चेक भर भर के डिमांड डिपॉजिट तुम कर सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं मार्केट से, ठीक है ना। बात ये है। तो मनी क्रिएट तो होगी ना कॉमर्शियल बैंक द्वारा। मनी, चलो कॉमर्शियल बैंक नोट इशू तो नहीं कर सकता, लेकिन कॉमर्शियल बैंक ऐसे मनी तो क्रिएट कर सकता है ना मार्केट के अंदर में। तो ये चीज है। अब वो चेक जो है पैसे के तौर पे घूम रहा है मार्केट में। ऑल द डिमांड डिपॉजिट हेल्ड बाय द पीपल सर्व्स एज मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, जस्ट लाइक कैश हेल्ड बाय द पीपल। एक तरह का कैश ही हो गया वो। डिमांड डिपॉजिट देखो सर्विंग एज अ मनी सप्लाई इज कॉल्ड बैंक मनी। दिस इज मनी क्रिएटेड बाय द बैंक। ये मनी बैंक द्वारा क्रिएट की जा रही है। इसके बाद में आगे चलो, देख जैसे मान लो सीआरआर का रेट 10% है, सीआरआर का रेट 10% है,
तो बैंक कितनी मनी सप्लाई कर देगा? मान लो बैंक के पास 10,000, बैंक के पास 1,000 रुपए आए एज ए प्राइमरी डिपॉजिट, तो बैंक कितने रुपए मल्टीप्लायर कर देगा, कितना गुना मल्टीप्लाई कर देगा? मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है 1/CRR। 1/CRR 10% है, इंटू 1,000 रुपए जमा हुए हैं, ठीक है ना? तो कितना हो गया? 10,000 रुपए हो गए, 10,000 हो गए ना 1/CRR। तो 1/CRR इंटू कैश जो भी रुपये आए तो 10,000। अगर 1,000 रुपए बैंक के पास आ रहे हैं तो बैंक 10,000 रुपए देने की ताकत रखता है मनी सप्लाई के रूप में। समझा ही नहीं आई? मनी सप्लाई के रूप में अगर बैंक के पास 1,000 रुपए आ रहे हैं तो बैंक जो है 10,000 रुपए एज ए लोन देने की ताकत रखता है बैंक, ठीक है ना? बात ये है, मतलब तेरे को भी दे दिया, उसको भी दे दिया, उसको भी दे दिया, उसको भी दे दिया। बैंक को पता है 10% से ऊपर निकलवाने वाले हैं नहीं लोग, ठीक है ना? दे देंगे उनको कैश, क्या बात होगी, ठीक है? तो ये चीज है। तो बैंक इस चीज में फायदा उठा रहा है, सभी से ब्याज ले रहा है, पैसे तो वो महीने में डबल कर जाता है अपने। समझ आ रही नहीं आ रही? तो ये चीज है। तो मतलब बैंक का कोई सिस्टम ही नहीं है, मतलब बैंक जो है ना खेल रहे लोगों के साथ, बात ये है, ठीक है? तो ये चीज है। तो समझ आया? प्राइमरी एंड सेकेंडरी डिपॉजिट पता चला होगा। अच्छा, क्रेडिट एंड CRR एंड क्रेडिट मल्टीप्लायर। देखो, जितना ज्यादा CRR होगा उतना कम क्रेडिट मल्टीप्लायर होगा, और जितना कम CRR होगा उतना ज्यादा क्रेडिट मल्टीप्लायर होगा। देख, जैसे मैं बोलता हूँ 1/CRR है, क्रेडिट मल्टीप्लायर मतलब कितने गुना क्रेडिट मल्टीप्लायर हुआ। तो 1/CRR बोलो, 1/10% बोल दे तो कितना आ गया? 100/100, 10 टाइम्स हुआ कि नहीं हुआ? और यही 1/20 होता परसेंट, तो 5 टाइम होता कि नहीं होता? 5 टाइम होता। तो मतलब जितना ज्यादा CRR होगा उतना मल्टीप्लायर कम होगा, उतना क्रेडिट मल्टीप्लायर कम होगा, उतना लोगों को लोन कम दिया जाएगा। जितना CRR ज्यादा होगा उतना ही मनी जो है सर्कल में कम घूमेगी, उतना ही सर्कुलेशन कम हो जाएगा मनी का, क्रेडिट सप्लाई कम हो जाएगी। कम कैसे हो जाएगी? लोगों को एज ए क्रेडिट लोन कम मिलेगा जितना CRR ज्यादा होगा। बात ये है, ठीक है? बात ये समझाया नहीं आया? द कॉमर्शियल बैंक सबसे देखो, फंक्शंस ऑफ कॉमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक, सॉरी, सेंट्रल बैंक कौन सा होता है? अपेक्स बॉडी होती है, RBI है। जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है? अपेक्स इंस्टीट्यूशन है, एक सिंगल बैंक है जो बैंकर्स ऑफ ऑल बैंक है, पूरे नेशन का बैंक है। RBI है जो पूरा का पूरा बैंकिंग सेक्टर को संभालता है। फंक्शंस क्या है सेंट्रल बैंक के? सबसे पहले तो बैंक इशूइंग नोट्स, नोट इशू करने की अथॉरिटी है इनको, RBI नोट इशू करता है। दूसरे नंबर पे बैंकर्स ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का बैंकर भी है RBI। गवर्नमेंट के बिहाफ पे गवर्नमेंट की सिक्योरिटी को खरीदना बेचना, फॉर द कंट्रोल, मॉनेटरी कंट्रोल, फॉर द क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव कंट्रोल RBI करता है ऐसा। गवर्नमेंट की सिक्योरिटी, मान लो गवर्नमेंट की कोई प्रॉपर्टी है, उसको खरीदने और बेचने का काम गवर्नमेंट के बिहाफ पे RBI करता है। सही है? वो क्यों करता है वो बताऊंगा मैं, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए करता है, ठीक है? अब देखो, बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजरी रोल, सुपरवाइज करता है नहीं करता? सभी बैंकों को सुपरवाइज करने का काम है। CRR, SLR ये सब रेट कौन डिसाइड करता है? बैंक करता है, RBI डिसाइड करता है। CRR मतलब कैश रिजर्व रेशियो, और SLR मतलब स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब देखो, लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट भी है, मतलब हम विश्वास क्यों कर रहे हैं बैंक पे? हम बैंक में आंख बंद करके पैसा जमा करवा के आ रहे हैं, हमको पता है कहीं नहीं जाएंगे पैसे। क्यों विश्वास कर रहे हैं? आम लोगों पे क्यों नहीं विश्वास कर रहे? क्योंकि उसके ऊपर RBI का हाथ है। RBI ने ये कह रखा है अगर कोई नहीं देगा तो हम देंगे। समझा ही नहीं आई? हमारे से लाइसेंस लिया हुआ है ना इसने, किसी ने पैसा नहीं दिया, इन्होंने पैसा नहीं दिया तो हम देंगे, हम गारंटी लेते हैं इस चीज की। RBI ने गारंटी दी हुई है, इसीलिए हम विश्वास करते हैं बैंकों पे। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज को रखने का अधिकार किसका है? RBI का। कस्टोडियन का भी काम करता है RBI, फॉरेन एक्सचेंज को रखने का। क्लियरिंग हाउस फंक्शन क्या होता है? क्लियरिंग हाउस फंक्शन क्या होता है? एक बैंक से दूसरे बैंक के बीच में सेटलमेंट कौन करवाता है? RBI। मतलब तेरा भी खाता है तो PNB है, मेरा भी खाता है SBI है। मान ले मेरे बैंक को तेरे बैंक को 10 लाख रुपए देने हैं, हम दोनों का खाता RBI में चल रहा है, तो RBI क्या करेगा? एक बैंक की दूसरे बैंक के साथ सेटलमेंट करवाएगा, मेरे खाते से निकाल लेगा, तेरे में डाल देगा। समझा ही नहीं आई? उनके पास भी तो खाता चल रहा होता है ना हमारा, मेरे से निकाल के तेरे में डाल देगा। इसको बोलते हैं क्लियरिंग हाउस फंक्शन। क्लियरिंग हाउस फंक्शन मतलब RBI के पास हमारा दोनों बैंकों का खाता है अलग अलग, तो तेरे में से निकाल के मेरे में डाल देगा, मेरे में से निकाल के तेरे में डाल देगा। क्लियरिंग हाउस फंक्शन, हम RBI के थ्रू क्लियरिंग हाउस फंक्शन भी करवा सकते हैं। कंट्रोल ऑफ क्रेडिट, सबसे बड़ा काम जो RBI करता है, क्रेडिट को कंट्रोल करना, इकोनॉमी में मनी सप्लाई को कंट्रोल करना RBI के हाथ में है कि नहीं है? बताऊंगा कैसे हाथ में है।
आरबीआई बहुत सारे कंट्रोल्स लेता है, जैसे मान लो हमारे देश में इन्फ्लेशन चल रही है, महंगाई को कंट्रोल करना कैसे करेगा वो बताऊंगा। हमारे देश में मान लो डिफ्लेशन चल रही है, मंदी चल रही है, उसको कैसे कंट्रोल करेगा आरबीआई वो बताऊंगा मैं तुमको, ठीक है। कंट्रोल ऑफ क्रेडिट अभी आएगी बात, इसी के ऊपर चलेगी पूरी बात अब आगे पूरे चैप्टर में। देखो सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक में डिफरेंस क्या है, वो अपेक्स इंस्टीट्यूशन है, एक ही बॉडी है पूरी की पूरी पूरे देश में, लेकिन ये बहुत सारे होते हैं कॉमर्शियल बैंक। देखो द सेंट्रल बैंक रेगुलेट द सप्लाई ऑफ मनी बिसाइड्स बीइंग द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। ए कॉमर्शियल बैंक एंड देखो कंट्रीब्यूट टू सप्लाई ऑफ मनी बाय वे ऑफ क्रिएशन ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। कॉमर्शियल बैंक क्रिएट करता है कि नहीं करता, क्रेडिट क्रिएशन करता है ना डिमांड डिपॉजिट के थ्रू, क्रेडिट क्रिएशन करता है डिमांड डिपॉजिट के थ्रू कॉमर्शियल बैंक जो है हमारे देश का। द कॉमर्स देखो सेंट्रल बैंक इज ए कस्टोडियन ऑफ फॉरेक्स, द ए कॉमर्शियल बैंक इज नॉट ए कस्टोडियन ऑफ forex reserve of the country, however it deals in the sale and purchase of foreign exchange। फॉरेन एक्सचेंज को खरीदने बेचने का काम तो है कम से कम इनका, जिसने आरबीआई ने जिसको अथॉरिटी दे रखी है वो खरीद बेच कर सकता है फॉरेन एक्सचेंज की, जिस बैंक को अथॉरिटी दी हुई है। द सेंट्रल बैंक इज ए नोट इशूइंग अथॉरिटी, ये कॉमर्शियल बैंक नोट इशूइंग अथॉरिटी, इट इज नॉट करेंसी अथॉरिटी। भाई करेंसी नहीं है इनके, अथॉरिटी नहीं है इनके पास, करेंसी छापने की अथॉरिटी नहीं है इनके पास, करेंसी छापने की अथॉरिटी है। द सेंट्रल बैंक फोकस ऑन ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी, ये ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी के बारे में सोचते हैं, ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के बारे में सोचते हैं। क्यों सोचेंगे, प्राइवेट बैंक है क्यों सोचेंगे किसी के बारे में, क्यों देश के विकास के बारे में सोचेंगे, ये तो सोचेंगे हमारा फायदा हो। अब बात ये आ जाती है सबसे मेन पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट जो पूछा जाने वाला है पेपर में, कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई और क्रेडिट सप्लाई बाय द सेंट्रल बैंक। मतलब हमारे देश में सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई को कंट्रोल कैसे कर रहा है। सबसे पहले क्वांटिटेटिव मेजर्स इंस्ट्रूमेंट, दूसरा होता है क्वालिटेटिव मेजर्स, बताता हूं मैं एक एक करके। सबसे पहले होता है बैंक रेट। व्हाट इज बैंक रेट? बैंक रेट वो रेट होता है जिस रेट पे आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को पैसा देता है ब्याज पे। बैंक रेट रेफर्स टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच द आरबीआई लैंड मनी टू द कॉमर्शियल बैंक, इट रिलेटिंग टू द इंटरेस्ट इंस्टेंट इमीडिएट लोन रिक्वायर्ड ऑफ द कॉमर्शियल बैंक। शॉर्ट टर्म लोन में डील करता है, ठीक है, शॉर्ट टर्म। आरबीआई जिस रेट पे इंटरेस्ट पे पैसा दे रहा है बैंक को, कॉमर्शियल बैंक को, दिस इंटरेस्ट रेट इज कॉल्ड क्या, बैंक रेट। बैंक रेट। मान लो हमारे देश के अंदर में इन्फ्लेशन चल रही है। इन्फ्लेशन का मतलब क्या है, हमारे देश के लोगों के हाथ में पैसा बहुत है, ठीक है, पैसा बहुत है, तो क्या करेगा आरबीआई? आरबीआई क्या करेगा, पैसा क्यों है, लोन्स वगैरह मिल रहे हैं, सारी चीज हो रही है, आरबीआई क्या करेगा, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देगा, बैंक रेट बढ़ा देगा। बैंक रेट बढ़ेगा तो क्या होगा, बैंक रेट बढ़ेगा तो कॉमर्शियल बैंक लोन कम लेंगे आरबीआई से। लोन कम लेंगे तो क्या होएगा, बांटेंगे कम, बांटेंगे कम तो क्या होएगा, लोगों के हाथ में पैसा कम जाएगा, हाथ में पैसा कम जाएगा तो क्या होएगा, जो इन्फ्लेशन चल रही है हमारी इकोनॉमी में उसको कंट्रोल हो जाएगा उसके ऊपर। एक तो पहला मेजर ये था। अगर मान लो हमारे देश में डिफ्लेशन चल रही है, मंदी चल रही है, लोगों के हाथ में पैसा नहीं है, मतलब डिमांड करने के लिए, सही है ना। अब लोगों के हाथ में पैसा पहुंचवाना है, कैसे पहुंचवाए, इस केस में बैंक रेट को कम कर देगा, कम कर देगा। कम करने से क्या होगा, कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से ज्यादा लोन लेंगे, ज्यादा लोन लेंगे तो बांटेंगे ज्यादा, बांटेंगे ज्यादा तो लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा आएगा, पैसा ज्यादा आएगा तो डिमांड ज्यादा करेंगे, डिमांड ज्यादा करेंगे तो डिफ्लेशन का चक्र जो है वो टूट जाएगा। समझा ही नहीं आई, डिफ्लेशन का जो चक्र चल रहा है इकोनॉमी में वो टूट जाएगा। तो बैंक रेट का मतलब समझाया होगा, बैंक रेट से ऐसे मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है। क्वांटिटेटिव मेजर चल रहे। दूसरा नंबर ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, जब हमारे देश का आरबीआई जो है गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को खरीदने और बेचने का काम करता है। बताता हूं क्यों करता है। सिक्योरिटी मतलब गवर्नमेंट की कोई प्रॉपर्टी है, उसको खरीदना और बेचना कर रहा है। क्यों कर रहा है, मान लो हमारे देश में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, इन्फ्लेशन ज्यादा होने के कारण क्या है, लोगों के हाथों में पैसा बहुत ज्यादा है, डिमांड बहुत ज्यादा आ रही है, एक्सेसिव डिमांड आ रही है, इन्फ्लेशन का कारण बन रही है, वो महंगाई का कारण बन रही है। अब वो पैसा खींचना है लोगों के हाथ से। अब तेरे हाथ से पैसा मैं कैसे खींच सकता हूं, तेरे को जमीन बेच दी मैंने मान ले गवर्नमेंट की, तो क्या होएगा, तेरे पैसे सारे जमीन में झुक गए, तेरे हाथ में कुछ नहीं बचा। समझा ही नहीं आई, मोटा पैसा निकाल लिया मार्केट से जिससे डिमांड आ रही है। समझा ही नहीं आई, बात ये है। मतलब कहने का क्या है, ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब क्या हुआ,
तेरे हाथ से पैसा खींच के जमीन में लगवा दिया, तेरा सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज में लगवा दिया। समझा ही नहीं आई, मतलब गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज में लगवा दिया पैसा। उस मतलब हम क्या करेंगे, आपको सिक्योरिटी सेल करेंगे, हम आपको सिक्योरिटी सेल करेंगे। सेल करने से क्या होगा, सिक्योरिटी तो आपकी हो जाएगी, लेकिन वो पैसा जो आपके हाथ में है ना, लोगों के हाथ में है, वो पैसा खींच जाएगा। समझा ही नहीं आई। ओपन मार्केट ऑपरेशन, अच्छा अब मान लो डिफ्लेशन चल रही है इकोनॉमी में, पैसा नहीं है हाथ में लोगों के, तो हम क्या करेंगे, वापस से परचेज करेंगे अपनी सिक्योरिटीज को, जिससे लोगों के हाथ में पैसा आ जाए, जिससे लोगों के हाथ में पैसा आ जाए और वो डिमांड कर सके और डिफ्लेशन का चक्र टूट सके। दिस इज कॉल्ड ओपन मार्केट ऑपरेशन। थर्ड नंबर पे आता है रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है, द रेट एट विच आरबीआई सेंट्रल बैंक ऑफर्स शॉर्ट टर्म, शॉर्ट पीरियड लोन। वो लॉन्ग पीरियड का था, बैंक रेट का था लॉन्ग पीरियड का, ये शॉर्ट गलत लिखा मैंने, लॉन्ग पीरियड था, ये लॉन्ग था। और रेपो रेट क्या होती है, जो शॉर्ट पीरियड के लिए लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, बात वही है, ठीक है ना, शॉर्ट पीरियड लोन प्रोवाइड कर रहे हैं। आरबीआई जो है कॉमर्शियल बैंक को शॉर्ट पीरियड जो लोन प्रोवाइड कर रहा है उसको रेपो रेट बोलते हैं। समझ आया नहीं है। रेपो रेट क्या, अगर मान लो इन्फ्लेशन चल रही है तो आरबीआई क्या करेगा, रेपो रेट को गिरा देगा। गिरा क्यों दे, मतलब बढ़ा देगा, इन्फ्लेशन चल रही है तो क्यों, ताकि आरबीआई से कॉमर्शियल बैंक कम लोन ले। कम लोन लेगा तो क्या होएगा, बांटेगा कम, बांटेगा कम तो क्या है, डिमांड कम आएगी, क्योंकि लोगों के हाथ में पैसा बचेगा नहीं, बात ही है, ठीक है ना। लोन लेके पैसा बच रहा है लोगों के हाथ में, ठीक है। और रेपो रेट अगर मान लो डिफ्लेशन चल रही है तो रेपो रेट को कम कर देगा, ताकि कॉमर्शियल बैंक ज्यादा से ज्यादा लोन ले और कॉमर्शियल बैंक बांटे ज्यादा एज ए लोन, है ना। और मतलब कहने का क्या है, लोगों के हाथ में पैसा आए, बात ये डिमांड करने के लिए, डिमांड करने के लिए पैसा आएगा तो क्या होगा, डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो डिफ्लेशन का चक्र टूट जाएगा। रेपो रेट समझ आया होगा। रिवर्स रेपो रेट क्या होती है, जब कॉमर्शियल बैंक आरबीआई को पैसा दे और उस पे जो इंटरेस्ट मिले उसको, कॉमर्शियल बैंक को, कॉमर्शियल बैंक आरबीआई को पैसा दे, आरबीआई को पैसा दे। अब मान लो देश के अंदर इन्फ्लेशन चल रही है, सपोज दैट, प्रैक्टिकल सोचने वाली बात है, देश के अंदर इन्फ्लेशन चल रही है, मतलब लोगों के हाथ में पैसा बहुत ज्यादा है, तो लोगों के हाथ से पैसा खींचना है, क्या करें, आरबीआई क्या करेगा, मतलब जो ये इंटरेस्ट है ना, ये इंटरेस्ट रेट इसको बढ़ा देगा। कॉमर्शियल बैंक सोच रहे हैं यार हम लोगों को बांटेंगे पैसा लोन के रूप में, छोड़ दे ना, हम सीधा आरबीआई को पकड़ा देते हैं पैसे, कॉमर्शियल बैंक खाली हो जाएंगे। समझा ही नहीं आई। आरबीआई को ही दे देंगे सारे पैसे। क्यों दे देंगे, क्योंकि आरबीआई ने ये रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया, बोला दो हमको पैसा, कोई दिक्कत नहीं, हम देंगे तुमको ब्याज, ठीक है। तो कॉमर्शियल बैंक क्या करेगा, आरबीआई को ही दे देगा पैसा सारा, ब्याज पे दे देगा। सेंट्रल कॉमर्शियल बैंक के अंदर में पैसा बचेगा नहीं लोगों को बांटने के लिए, लोगों को बांटने के लिए पैसा बचेगा नहीं, तो लोगों के हाथ में भी पैसा नहीं आएगा, लोगों के हाथ में पैसा नहीं आएगा तो डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी तो क्या होएगा, जो इन्फ्लेशन का चक्कर चल रहा है वो टूट जाएगा। अगर मान लो डिफ्लेशन चल रही है इकोनॉमी में, तो आरबीआई क्या करेगा, ये इंटरेस्ट का रेट कम कर देगा, ताकि आरबीआई को कोई पैसा दे ही ना ब्याज पे। आरबीआई को पैसा नहीं देंगे ब्याज पे तो क्या करेंगे, जनरल पब्लिक को बांटेंगे, कॉमर्शियल बैंक वाले जनरल पब्लिक को बांटेंगे तो क्या होएगा, लोगों के हाथ में पैसा आएगा, लोगों के हाथ में पैसा आएगा तो डिमांड आएगी, इकोनॉमी के अंदर में डिमांड आएगी तो डिफ्लेशन का चक्कर टूट जाएगा। समझा ही नहीं, रिवर्स रेपो रेट बोल, रिवर्स रेपो रेट समझ आया होगा। इसके बाद कैश रिजर्व रेशियो, सीआरआर, जो रखना पड़ता है एज ए गारंटी अमाउंट फॉर द आरबीआई बाय द कॉमर्शियल बैंक। तो क्रेडिट मल्टीप्लायर उतना ही ज्यादा होगा। क्रेडिट मल्टीप्लायर मतलब क्या होता है, बाहर जो मनी सप्लाई आ रही है, मनी सप्लाई उतनी ही बढ़ेगी जितना कम सीआरआर होगा, बताया था पीछे भी मैंने, जितना कम सीआरआर होएगा उतनी ही मनी सप्लाई ज्यादा बढ़ेगी, और जितना ज्यादा सीआरआर होएगा उतनी मनी सप्लाई कम बढ़ेगी। मनी जो मल्टीप्लायर है वो रुक जाएगा, मनी मल्टीप्लायर रुक जाएगा जितना ज्यादा सीआरआर होएगा। 1/, सीआरआर नहीं बोलते, तो ये 1/20% बोल रहा हूं, एक तो 5 टाइम होएगा, मैंने बोला 1/10%, तो कितना 10 टाइम हो गया, क्या 10 टाइम हो गया, सही बात है। तो ये चीज है। अब देखा जाए तो सीआरआर जितना ज्यादा है उतना कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, इट रेफर्स टू द मिनिमम परसेंटेज ऑफ बैंक डिपॉजिट रिक्वायर्ड टू कीप्ड विद आरबीआई। आरबीआई के पास रखना पड़ता है। मान लो आपके पास 100 रुपए आए प्राइमरी डिपॉजिट के रूप में, तो आप 90 ही बांट सकते हो। मान लो 10% सीआरआर का रेट चल रहा है, ठीक है, तो 90 ही बांट सकते हैं। 10 रुपए आपको रिजर्व रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो कैश रिजर्व रेशियो समझ आया होगा। इससे इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है आरबीआई द्वारा। अगर मान लो इन्फ्लेशन चल रही है इकोनॉमी में, आरबीआई क्या करेगा, सीआरआर के रेट को बढ़ा देगा।
बढ़ाने से क्या होएगा, ताकि मनी सप्लाई कंट्रोल हो जाए, इकोनॉमी में मनी कम से कम डिस्ट्रीब्यूट हो, इकोनॉमी में मनी मल्टीप्लायर जो है रुक जाए, मनी मल्टीप्लायर जो होता है वो रुक जाए। और डिफ्लेशन चल रही है तो क्या करेगा, सीआरआर का रेट कम कर देगा ताकि मनी मल्टीप्लायर तेजी से और बढ़े, मतलब क्रेडिट जो सप्लाई है वो ज्यादा होनी शुरू हो जाए। एसएलआर क्या होता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, मतलब जो लिक्विडिटी फॉर्मेट में बैंक को जो है लिक्विड फॉर्म में रखना पड़ता है पैसा। अब मान लो तुम बैंक में 1 करोड़ रुपए लेने गए, बैंक यूं थोड़ी क्या देगा, कल आना जी नहीं है पैसे आज, बैंक को देने पड़ेंगे, तो बैंक को लिक्विडिटी मेंटेन करके रखनी पड़ती है, ठीक है ना, लिक्विडिटी मेंटेन करके रखनी पड़ती है, होने वाला है लिक्विडिटी मेंटेन करके रखनी पड़ती है। एवरी बैंक इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन ए फिक्स percentage of its assets in the form of liquid asset is called SLR. The liquid asset include cash, gold and anything, ये सब चीजें रखनी पड़ती है। अब SLR भी RBI के हाथ में ही है, SLR भी RBI के हाथ में है। अगर SLR ज्यादा होएगा तो पैसे ज्यादा बटेंगे, अगर हाथ में ज्यादा पैसा होगा तो ज्यादा बटेंगे कमर्शियल बैंक के, ठीक है ना। SLR मतलब स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो अगर मान लो इन्फ्लेशन चल रही है तो आरबीआई क्या करेगा, एसएलआर का रेट बढ़ा देगा, बढ़ाने से क्या होगा, कमर्शियल बैंक के हाथ में ज्यादा पैसा रहेगा लिक्विडिटी फॉर्मेट में, तो बांटेगा ज्यादा। अगर मान लो सॉरी बांटेगा ज्यादा तो कम कर देगा सॉरी, इन्फ्लेशन के टाइम पे एसएलआर कम कर देगा, कम करने से क्या होगा, कम बचेगा हाथ में पैसा लोगों के, मतलब कमर्शियल बैंक के, तो कम बचेगा तो बांटेगा कम तो इन्फ्लेशन का चक्र टूट जाएगा। डिफ्लेशन है मान लो इकोनॉमी के अंदर में, तो क्या करेगा आरबीआई, डिफ्लेशन है तो बढ़ा देगा एसएलआर को, ताकि लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा से ज्यादा जाए, क्योंकि कमर्शियल बैंक के पास होल्डिंग ज्यादा होगी कैश की, उल्टा केस है सीआरआर से, ठीक है ना। एसएलआर में क्या होगा, लोगों के मतलब बैंक के हाथ में लिक्विडिटी ज्यादा होती है, एसएलआर का रेट बढ़ा देगा तो क्या है, ज्यादा लिक्विडिटी रखनी पड़ेगी, कैश ज्यादा रखना पड़ेगा आरबीआई को, कमर्शियल बैंक को अपने हाथ में, और कमर्शियल बैंक अपने हाथ में ज्यादा पैसे रखेगा तो बांटेगा ज्यादा तो डिफ्लेशन का चक्र टूट जाएगा एसएलआर से। इसके बाद में क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट, क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं। सबसे पहले मार्जिनल रिक्वायरमेंट क्या होता है, मार्जिनल रिक्वायरमेंट का मतलब ये होता है, जैसे मान लो तुमने 1 करोड़ की जमीन गिरवी रखी, आरबीआई ने मार्जिन रखा हुआ 30% मार्जिन रखा हुआ है, मतलब 1 करोड़ की जमीन पे आपको 70 लाख का लोन मिल जाएगा, ठीक है। अब देश में चल रही है इन्फ्लेशन, आरबीआई क्या करेगा, इस मार्जिन को बढ़ा देगा, बोला 40% मार्जिन है जी, 1 करोड़ की जमीन पे 60 लाख का लोन देंगे जी। अब हम पैसे कमाएंगे लोगों के हाथ में, रोक दिया ना पैसा, समझा ही नहीं आई, पैसा रोकने से क्या, पैसा रोकना ही तो बहुत बड़ी चीज है, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल करना सबसे मोटा काम तो पैसा ही है। तो मतलब कहने का क्या है, 60 लाख आएंगे लोगों की, जहां पे 70 लाख आने थे हाथ में, वो लोगों के साथ 60 लाख आएंगे, इन्फ्लेशन के कारण किया ये। अगर मान लो डिफ्लेशन चल रही है इकोनॉमी में, तो आरबीआई क्या करेगा, मार्जिन को 20% कर दिया, कम कर दिया आरबीआई ने, तो इससे क्या होगा, अब 80 लाख का लोन ले पाएगा वो, ठीक है ना। कोलेटरल जो रखते हैं मतलब कमर्शियल बैंक के अंदर में लोन लेने के लिए, तो उस कोलेटरल पे एक मार्जिन फिक्स होता है कि भाई इतना लोन दे सकते हैं हम, तो 1 करोड़ पे 80 लाख का लोन दे सकते हैं, या 1 करोड़ पे 70 लाख का लोन दे सकते हैं, सही है कि नहीं है। मार्जिन होता है कि 30% जो है हम काटेंगे, एक बार 30% रखेंगे अपने पास एज सिक्योरिटी, ठीक है ना। तो ये चीज है, तो मेरी बात समझ आई, मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या करेगा, रेशनलाइजिंग ऑफ क्रेडिट, आरबीआई क्या करेगा, कोटा बना देगा। रेशनलाइजिंग ऑफ क्रेडिट रेफर्स टू द फिक्सेशन ऑफ क्रेडिट कोटा फॉर डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज। रेशनिंग ऑफ क्रेडिट इज इंड्यूस्ड व्हेन सप्लाई ऑफ क्रेडिट इज टू बी चेक्ड पर्टिकुलरली फॉर स्पेक्युलेटिव एक्टिविटी इन द इकोनॉमी। आरबीआई फिक्स criteria quota for different business activity. The commercial bank cannot exceed the quota limit. कॉमर्शियल बैंक कोटा लिमिट को नहीं बढ़ा सकता। वाइल ग्रांटिंग लोन ग्रांट करते वक्त सोचना पड़ेगा। अब मान लो आरबीआई ने कह दिया कि कॉमर्शियल इंडस्ट्रीज को इतना लोन देना है, इससे ज्यादा नहीं देना, एग्रीकल्चर को इतना देना है, फलाना को इतना, ढिमकाना को इतना, सर्विस सेक्टर को इतना लोन देना है, तो इससे ज्यादा नहीं हो सकता। ये भी एक मनी सप्लाई कंट्रोल का मेजर हो गया। मोरल सक्सेशन, आरबीआई ने ये कह दिया ना, 1 महीना जनवरी पूरे महीना कोई लोन नहीं बांटना फॉर पब्लिक इंटरेस्ट, फॉर मतलब कंट्री इंटरेस्ट। तो कोई भी बैंक की पावर नहीं है कि वो लोन बांट सके, कोई भी बैंक की पावर नहीं है लोन बांट सके। आरबीआई ने अगर ये कह दिया तो दिस इज कॉल्ड मोरल सक्सेशन। मोरल सक्सेशन मतलब समझ आया नहीं आया, मतलब सीधी सीधी बात ये थी। ये चैप्टर हो गया खत्म।